अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबका इस चैनल में खुशामदीद करता हूँ। कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, ये वर्ड्स जब स्टूडेंट्स सुनते हैं और ये टर्म्स, ये इस्तेलाहात जब स्टूडेंट्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो ये वर्ड्स उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात पेश करते हैं। वो इन वर्ड्स को समझ नहीं पाते, वो गौर व फिक्र करते हैं इन वर्ड्स पर कि यार इनको कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे इनको समझा जाए, क्योंकि ये वर्ड्स एक जैसे लगते हैं। तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करना पड़ते हैं। और आप लोगों ने इन वर्ड्स पर, इन इस्तेलाहात पर वीडियोस देखे होंगे, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपकी जो मुश्किलात हैं वो खत्म हो जाएंगे और मैं आपको ये वर्ड्स इजी पीजी करके बताऊंगा और ये वर्ड्स आसान भाषा में, आसान अल्फाजों में आपको सिखाऊंगा और समझाऊंगा। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आप इन वर्ड्स को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे और जब लोग आपको इन इस्तेलाहात के बारे में, टर्म्स के बारे में पूछेंगे तो आप उनको इजीली जवाब देंगे। तो आए इस वीडियो को कैपिटलिज्म से स्टार्ट करते हैं कि कैपिटलिज्म है क्या। कैपिटलिज्म वर्ड कैपिटल से निकला हुआ है और कैपिटल का मतलब ये है हेल्थ, मीन्स आपका मिल्कियत, आपके पैसे, आपका घर, आपके लैपटॉप्स, आपके जो भी चीजें हैं, इन सब चीजों को मिलाकर क्या कहा जाता है, इसे कैपिटल कहा जाता है। मीन्स कैपिटल मीन्स पोजेशन। अगर हम कैपिटलिज्म की बात करें तो कैपिटलिज्म, ये आइडियाज आपको हिस्ट्री में, तारीख में आपको कैपिटलिज्म के आसार बहुत सारे जगहों पर मिलेंगे। मीन्स हिस्ट्री में ये कैपिटलिज्म चलता रहता था डिफरेंट फॉर्म्स में, मुख्तलिफ तरीकों से। लेकिन मॉडर्न कैपिटलिज्म जो कि दुनिया में इंट्रोड्यूस किया गया था वो था 1776 में। जो एडम स्मिथ था, जो कि फिलोसोफर था, उसने अपने बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस में ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया था, ये वर्ड दुनिया के सामने रखा था, कैपिटलिज्म। अभी कैपिटलिज्म है क्या? कैपिटलिज्म का मतलब ये है कि एडम स्मिथ कहते हैं कि जो फ्री मार्केटिंग क्रिएट किया जाए और लोगों के बीच में कंपटीशन क्रिएट किया जाए ताकि वो पैसा कमाने के लिए मुकाबला करें और उनके मींस प्राइवेट ओनर्स होना चाहिए मींस ऑफ प्रोडक्शन के। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स फैक्ट्रीज, खेती बाड़ी, बिजनेस, और जिसके पास इनोवेशन है, जिसके पास स्किल है, वो मीन्स उसके स्किल को माना जाए और उसको उसके स्किल के मुताबिक बेनिफिट्स दिया जाए और मीन्स लोग यहाँ पर फैक्ट्री, सारी चीजें उनके मालिक हों, उन पर गवर्नमेंट का कोई हक नहीं और उन्हें पैसा कमाने से ना रोके। और फिर उसने कहा कि ज्यादा प्रोडक्शन होगी, ज्यादा बेनिफिट्स होंगे, अगर ज्यादा बिजनेसेस चलेंगे तो उससे ज्यादा फायदा होगा और ये पॉवर्टी, ये गुर्बत खत्म हो जाएगा। जब फॉर एग्जांपल अमीर जो है ज्यादा पैसा बनाना शुरू करेंगे तो गरीबों को भी देंगे, तो उससे गरीबों को भी फायदा होगा, कंट्री को भी फायदा होगा और इकोनॉमी बहुत अच्छा चलेगा। ये मतलब देता है एडम स्मिथ अपने बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस में। लेकिन अगर हम कैपिटलिज्म की बात करें कि ये कैसा सोसाइटी में काम करता है, कैपिटलिज्म अगर हम उसको पॉलिटिकली देखें कि वो सियासी तौर पर कैसे काम करता है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में अक्सर ये आप कह सकते हो कि डेमोक्रेसी उधर चलती है। वहां पर सियासी तौर पर इलेक्शंस होते हैं, वोटिंग्स होते हैं, वहां पर हर किसी को हक दिया जाता है कि आप जिसको चाहो उसको इलेक्ट करो, जिसको चाहो जिसको वोट दो। मींस वहां पर पोल्स होते हैं हर 5 साल के बाद। अगर गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्रीमियर, प्राइम मिनिस्टर अगर अच्छा नहीं कर रहा तो आप उसे उतार भी सकते हैं। तो वहां पर मींस क्या होता है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में अक्सर डेमोक्रेसी होता है। आप उसकी सियासी मिसाल देखो तो वो यूके आप देखो, यूएस अमेरिका आप देखो, वहां पर जो है ना डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम उसको माशी तौर पर देखें, इकोनॉमिकली देखें कैपिटलिज्म को, तो कैपिटलिज्म ये कहता है कि जो प्रॉपर्टीज हो, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो, वो मालिक के कंट्रोल में हो, मीन्स वो लोगों के कंट्रोल में हो। मिसाल के तौर पर जो बिजनेस करना चाहता हो तो उसको बिजनेस करने दिया जाए, अगर वो आगे बढ़ना चाहता है तो उसे आगे बढ़ने दिया जाए, अगर वो ज्यादा पैसे कमाना चाहता है और मींस ऑफ प्रोडक्शन पैदा करना चाहता है, मींस ऑफ प्रोडक्शन मींस अपने खेती बाड़ी को बढ़ाना चाहता है, उधर नई नई चीजें जो है ना पैदा करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है और उनको भेजना चाहता है, वो ज्यादा उनसे बेनिफिट्स हासिल करना चाहता है तो उसको अलाउ किया जाए। मींस ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट ओनर्स के कंट्रोल में हो, मींस जो ओनर्स हैं, जो मालिक हैं, उनके कंट्रोल में हो, जितना वो उससे बेनिफिट्स हासिल करें वो हासिल कर सकते हैं। कंपनीज उनके कंट्रोल में हो, खेती बाड़ी उनके कंट्रोल में हो,
फैक्ट्रीज उनके कंट्रोल में हो, इंडस्ट्रीज, ये सारी चीजें किसके कंट्रोल में हो? लोगों के कंट्रोल में हो। और उनको उनके स्किल का, उनको उनके मेहनत का उतना ही उनको फल दिया जाए। फॉर एग्जांपल आपके पास 500 एकड़ जमीन है, तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या होता है? अगर आपका सोसाइटी कैपिटलिस्ट है, उसमें कैपिटलिज्म अप्लाई हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि आप उसको ओन करते हो सारी जमीनों को, और आप जिस तरह फसल उगाओ, जिस तरह प्लानिंग करो, आप अपनी चीजें सेल करो, भेजो, और जिस तरीके से आप अपना जो लोगों को हायर करो, और जितना भी आप उनको पे करो उतना आप पे कर सकते हो। और जितना भी बेनिफिट्स होगा, फॉर एग्जांपल 2 करोड़ होगा, 3 करोड़ होगा, वो आपके लिए होगा। आप उसे लोगों में तकसीम नहीं करेंगे, वो आपके जेब के अंदर होगा, वो आपका बेनिफिट होगा। कैपिटलिज्म को कह सकते हैं कि उसमें फ्री मार्केटिंग होता है, वहां पर डिमांड सप्लाई आपके कंट्रोल में होता है, वहां पर चीजें मालिक के कंट्रोल में होते हैं, वहां पर कंपनीज जो ओनर्स हैं उनके कंट्रोल में होते हैं। वो जिस तरह उनको चलाए, जिस तरह उनको ना चलाए, अगर वहां पर जिसको हायर करें कर सकते हैं, जिसको हायर ना करें ना कर सकते हैं। जितना मेहनत करोगे आप, उतना ही आपको पैसा, उतना ही आपको आप आगे बढ़ोगे, उतना ही आप तरक्की करोगे। उसमें गवर्नमेंट का कोई मुदाखलत नहीं, गवर्नमेंट को आपको सिर्फ टैक्स पे करना होगा, इसके अलावा गवर्नमेंट मुदाखलत नहीं करेगा उसमें। वहां पर जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है, वहां पर लोगों के बीच में कंपटीशन होता है, वो मुकाबला करते हैं एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए। फॉर एग्जांपल एक कंपनी, मिसाल के तौर आप पाकिस्तान में देखते हो अक्सर कि एक कंपनी ऊपर चल रहा है, दूसरा कंपनी चाहता है कि यार मैं उससे भी ज्यादा पैसे कमाऊं, तो वो इन्वेस्ट करना शुरू करता है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में आपके पास पर्सनल प्रॉपर्टीज होते हैं, आपके खुद के घर होते हैं, आपके पास जो कंपनीज होते हैं, आपके पास अपने खुद के फैक्ट्रीज होते हैं, खुद आप बिजनेस करते हो, एंटरप्रेन्योर होते हो, आप कुछ भी मींस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कर सकते हो। आप किसी भी चीज का मालिक बन सकते हो, आप खुद के कार्स का बिजनेस चला सकते हो, कुछ भी। उसका नुकसान आप पर होगा, उसका बेनिफिट आप पर होगा। आप बस जो एम्प्लॉइज हैं आपके, आप उनसे काम लेते हो, और उनका बेनिफिट, वो जितना भी काम करें उसका बेनिफिट आपको दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप उसके मालिक हैं। उसमें इंसेंटिव मींस, उसमें क्या कहता है कि मालिक क्या करता है कि यार मुझे ज्यादा कमाना है, मुझे ज्यादा मेहनत करना है, मुझे ज्यादा कमाना है, मुझे आगे बढ़ना है, और मुझे कुछ करना है। मींस आपके पास 500 एकड़ है जमीन का, फिर आप कहते हो यार मेरे 600 एकड़ बन जाए, मेरे 700, तो आप ऐसे बढ़ाते जाते हैं और आप वो उसके मालिक बनते जाते हैं। उसमें गवर्नमेंट आपको नहीं रोकता। फिर इसके मुकाबले में, इसके खिलाफ और फ्यूडलिज्म के खिलाफ और मोनार्की के खिलाफ कम्युनिज्म उठता है। कम्युनिज्म बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल मुखालिफ है कैपिटलिज्म के। ये कम्युनिज्म कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, जो के फिलोसोफर्स थे, उन्होंने अपने बुक जो कि उन्होंने लिखा 1840 में पब्लिश किया, उन्होंने अपना बुक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उसमें वो कहते हैं कि ये जो कैपिटलिज्म है ये गरीबों को एक्सप्लॉइट करता है, और ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्लास सोसाइटी है। वहां पे अमीर, वहां पर गरीब है, मिडिल क्लास हैं, और वहां पर गरीबों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। और वहां पर मिडिल क्लास के लोग हैं जिन्हें प्रोलेटारियट्स उनको कहा जाता है, जिनको मजदूर कहा जाता है, जिनको मिडिल क्लास लोग कहा जाता है, कि उनको इस्तेमाल करते हैं कैपिटलिस्ट। कैपिटलिज्म बहुत बुरा निजाम है, सिस्टम है, क्योंकि वहां पर गरीबों को इस्तेमाल किया जाता है, उनसे ज्यादा काम लिया जाता है, और वो उनको अच्छी तरीके से पेमेंट नहीं किया जाता। तो उसने ये कम्युनिज्म उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इस कम्युनिज्म का मतलब ये था, इसको मार्क्सिज्म भी कहा जाता है और लेफ्टिज्म भी इसे कहा जाता है। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद आया था, इंट्रोड्यूस किया गया। और बोल्शेविक रिवॉल्यूशन आया था। बोल्शेविक ये कम्युनिस्ट पार्टी था, उन्होंने रशिया में तब्दीली लाने की कोशिश की फ्यूडलिज्म के खिलाफ और मोनार्की के खिलाफ 1917 में। कम्युनिज्म का मतलब यह है कि वहां पर कम्युनिज्म में कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं होता, कोई प्राइवेट ओनर्स नहीं होते। वहां पर सारे चीजें स्टेट के कंट्रोल में होते हैं और गवर्नर के कंट्रोल में होते हैं। वहां पर सारी चीजें जो गवर्नर कहता है उसके मुताबिक सारी चीजें प्लान्ड होते हैं और उसके प्लान के मुताबिक होते हैं। वहां पर ना आपका फैक्ट्री होता है, ना आपका बिजनेस कारोबार कुछ आप कर सकते हैं, और ना आप कुछ और कर सकते हैं। वहां पर सिर्फ आपका पर्सनल प्रॉपर्टी होगा। क्या होगा? आपके पास में भी शायद घर हो सकता है, और आपके पास लैपटॉप्स, ये चीजें होंगे। इसके अलावा आपके पास जो आपका फैक्ट्री वगैरह, ये जमीनें, ये एकर्स, ये सारे आपके नहीं होंगे। ये किसके कंट्रोल में होंगे? ये गवर्नमेंट, स्टेट के कंट्रोल में होंगे। कम्युनिज्म जो है ना क्लासलेस सिस्टम होता है। कम्युनिस्ट सोसाइटीज़ वो क्लासलेस सोसाइटीज़ होते हैं जहाँ पर अमीर गरीब, ये अमीर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता
कि जो अमीर खुद के बिजनेस चलाए ये वगैरह नहीं, वहाँ पर क्लासलेस सोसाइटी वो होता है और उसमें सब इक्वल होते हैं, सब बराबर होते हैं। आप उस गवर्नमेंट के लिए काम करोगे और वहां पर जो लोग भी काम करते हैं उनको इक्वल दिया जाएगा, बराबर का उनको सैलरी, बराबर का पैसा उनको दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर आपके कार्ड्स का फैक्ट्री है, वहां पर आपके पास हजारों कार्ड्स हैं। पहले वो वहां पर कैपिटलिज्म अप्लाई हुआ था, फिर उसमें कम्युनिज्म अप्लाई होता है। कम्युनिज्म जब अप्लाई होता है तो पहले तो वो प्रॉपर्टी आप उसको ऑन करते थे, आप उसका मालिक थे। तो जब कम्युनिज्म उधर अप्लाई होता है तो गवर्नमेंट क्या कहता है और स्टेट क्या कहता है आपको को आज के बाद ये कंपनी, ये कार्स का फैक्ट्री आपके नहीं है, ये गवर्नमेंट के हैं और ये कार्स आप गवर्नमेंट के मुताबिक सप्लाई करोगे और इनको भेजोगे। और इधर के स्लेव्स थे जो आपके लिए काम करते थे, वो शौक थे, तो वो गवर्नमेंट आपको कहता है कि आपको इक्वल पैसा दिया जाएगा। आप जितना भी यहाँ पर मेहनत करो, जितना भी आप काम करो, आपको इक्वल पैसा दिया जाएगा। आपको हर महीने इतना आप सबको दिया जाएगा, आपको ज्यादा नहीं दिया जाएगा। आप जितना भी काम करो आपको ज्यादा नहीं दिया जाएगा, उतना ही जितना उन सबको दिया जाता है। मींस वहां पर कम्युनिस्ट सोसाइटी में कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं होता, कोई फैक्ट्री, कोई कारोबार, कोई फ्री मार्केटिंग नहीं होता। वहां पर फ्री मार्केटिंग नहीं होता, वहां पर हायरिंग और फायरिंग नहीं होता कि आप जिसे चाहो हायर करो, जिसे चाहो फायर करो। नो, वहां पर ऐसे नहीं होता। वहां पर सब चीजें गवर्नमेंट के मुताबिक होती हैं और वहां पर आपको सब चीजें किसके मुताबिक करने, गवर्नमेंट के मुताबिक करने हैं। और आपको उतना सैलरी दिया जाएगा जितना गवर्नमेंट आपके लिए फिक्स करता है, जितना वो दूसरे लोगों को देता है। और वहां पर जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है वो क्या करते हैं, वो लोगों के जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, जो लोगों के बुनियादी जरूरियात हैं, वो पूरी करते हैं। फॉर एग्जांपल, सबको फूड दिया जाता है, सबको एजुकेशन, फ्री एजुकेशन दिया जाता है, सबको फ्री हेल्थ केयर, जो हॉस्पिटल सबके लिए बनाए जाते हैं और वहां पर सबका इलाज फ्री में होता है। तो बेसिक नेसेसिटीज जो लोगों के बुनियादी जरूरियात है उनको पूरा किया जाता है। वहां पर कोई कंपटीशन, मुकाबला नहीं होता कि फॉर एग्जांपल आप जितना भी मेहनत करो कंपनी में, जितना भी मेहनत करो, आप अपना स्किल इस्तेमाल करो, आप उसे आगे लेके जाओ, आपको उतना ही मिलेगा जितना दूसरे लोगों को दिया जाता है। मींस कम्युनिज्म में जो मींस ऑफ प्रोडक्शन है वो किसके कंट्रोल में होता है, वो स्टेट के कंट्रोल में होता है और वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। वहां पर आपके पास सिर्फ मकान हो सकता है, लेकिन इसके अलावा आपका खुद का जो कंपनी नहीं हो सकता वहां पर। तो इसकी वजह से वहां पर कंपटीशन नहीं होता, मुकाबला नहीं होता और वहां पर अक्सर ब्यूरोक्रेसी होता है कि आप वहां पर काम करो या ना करो, आप हर सुबह ऑफिस में जाओ, वहां कर बैठ कर आप लौट के आओ, कुछ काम ना करो, कुछ मेहनत ना करो। क्योंकि आप जानते हो कि अगर आप मेहनत करोगे, कुछ भी अगर मेहनत करोगे, अपना जो है ना माइंड इस्तेमाल करोगे, स्किल इस्तेमाल करोगे, इनोवेशन इस्तेमाल करोगे, लेकिन आपको उससे कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको उतना ही मिलेगा जितना अगर आप मेहनत नहीं करो, तो सब लोगों के बराबर आपको मिलेगा। तो ऐसे होता है कम्युनिज्म में, कम्युनिस्ट सोसाइटी में। जो लोग कुछ नया करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते क्योंकि वहां पर कंपटीशन नहीं होता। वहां पर क्या होता है कि मींस ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा, बेनिफिट सब गवर्नमेंट के जेब में जाएगा, आपको उतना दिया जाएगा जितना आपको कहा गया था। अगर हम सियासी तौर पर देखेंगे, वो सियासी तौर पर पॉलिटिकली कैसे काम करता है कि कम्युनिस्ट सोसाइटीज में जो कम्युनिस्ट पार्टी होते हैं वहां पर इलेक्शंस, वोटिंग, पोल्स ये कुछ भी नहीं होते। वहां पर गवर्नर्स को, प्रेसिडेंट को, प्रीमियर को ऐसे चुना जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी होता है उस कंट्री का, उसके 230 मेंबर्स होते हैं, राउंड अबाउट 230 मेंबर्स होते हैं और वो साथ में बैठकर एक को चुनते हैं एज ए प्रेसिडेंट और प्रीमियर ऑफ दैट कंट्री। उसके परफॉर्मेंस के मुताबिक, उसके एबिलिटी के मुताबिक, उसके स्किल के मुताबिक उसको चुना जाता है और 5 साल के लिए उसे क्या बनाया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री, कम्युनिस्ट कंट्री। तो वहां पर इलेक्शंस वगैरह कुछ नहीं होते। अभी आते हैं सोशलिज्म पर कि सोशलिज्म है क्या। अभी कार्ल मार्क्स है जो कि सोशलिज्म को इंटरचेंजेबल यूज करता था कम्युनिज्म से। मींस उसके मुताबिक ये एक जैसे हैं। लोग इन दो वर्ड्स को इंटरचेंजेबल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नहीं। सोशलिज्म को हम कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स के मुताबिक वो सोशलिज्म को कुछ इस तरह से बयान करता है कि सोशलिज्म इज अ मूवमेंट ओवर कैपिटलिज्म टू द कम्युनिज्म, सोशलिज्म इज नेक्स्ट स्टेप टू कम्युनिज्म। कि सोशलिज्म क्या है कि वो एक कम्युनिज्म का फॉर्म है। सोशलिज्म आखिर कम्युनिज्म में तब्दील होता है। सोशलिज्म
क्या होता है कि ये आप कह सकते हो कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म, कि सोशलिस्ट सोसाइटी में कम्युनिज्म भी इस्तेमाल किया जाता है और वहां पर कैपिटलिज्म भी इस्तेमाल किया जाता है। मींस वो आधा कैपिटलिज्म है आधा कम्युनिज्म है। वहां पर कुछ चीजें कम्युनिस्ट की है और कुछ चीजें कैपिटलिस्ट के अप्लाई किए जाते हैं। सोशलिस्ट सोसाइटी सोशलिज्म में है कि चलते रहें यार, आप खुद भी कमाते जाएं, आप कंपटीशन भी करें और आप फॉर एग्जांपल आप खुद के फैक्ट्रीज बनाएं, खुद के कारोबार करें और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आपके भी कंट्रोल में होंगे, लेकिन उसमें जो है ना गवर्नमेंट भी रोल प्ले करेगा, उसमें गवर्नमेंट का भी किरदार होगा, वो भी उसमें उसको भी हिस्सा दिया जाएगा। फ्री मार्केटिंग भी वहाँ पर होता है, हायर एंड फायरिंग भी वहाँ पर होता है और वहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसका भी बड़ा रोल होता है। अगर आज जिन कंट्रीज को आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया के यहाँ पर कम्युनिज्म इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नहीं, ये कम्युनिस्ट कंट्रीज नहीं थे, ये सोशलिस्ट कंट्रीज थे। और आपको पता है कि कम्युनिज्म कभी भी किसी कंट्री में अभी तक ये कम्युनिज्म आइडियल फॉर्म में इस्तेमाल नहीं हुआ। तो वो चीजें बताता है, लॉज रूल्स बताते हैं, उसके मुताबिक कभी भी कम्युनिज्म कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया गया है और किसी भी कंट्री में इस कम्युनिज्म के मुताबिक सब कुछ नहीं किया गया है। हाँ, कहीं पर जो है ना कुछ कम्युनिज्म था, कुछ जो है ना कैपिटलिज्म था। सोशलिज्म में प्राइवेट ओनर्स भी होते हैं, वहां पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट ओनर्स के कंट्रोल में भी होते हैं, लेकिन वहां पर गवर्नमेंट भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अक्सर आप देखते हो कि आजकल बहुत डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बहुत इस्तेमाल होता है। ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कुछ इस तरह से होता है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में वोटिंग होते हैं, इलेक्शंस होते हैं और वहां पर इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर प्रीमियर को चूज किया जाता है। लेकिन वहां पर क्या होता है कि बहुत सारी चीजें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो लॉज रूल्स हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, ये सारी चीजें किसके कंट्रोल में होते हैं? ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, ये स्टेट के कंट्रोल में होते हैं। और वहां पर बेसिक नेसेसिटीज भी लोगों की पूरे किए जाते हैं। वहां पर लोगों को, जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है उस सोसाइटी में लोगों को बेसिक नेसेसिटीज हैं, उनकी बुनियादी जरूरियात हैं, वो भी पूरे किए जाते हैं। उनको फूड भी दिया जाता है, उनको फ्री एजुकेशन और उनको फ्री हेल्थ केयर दिया जाता है। वहां पर मीन्स कुछ चीजें वहां पर गवर्नमेंट स्टेट के कंट्रोल में होते हैं और कुछ चीज जो प्राइवेट ओनर्स हैं उनके कब्जे में होते हैं। वहां पर फ्री मार्केटिंग भी होता है। वहां पर आपको कहा जाता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना 500 एकड़ है जमीन के, आप हर साल 3 करोड़ कमाते हैं, तो आपको के जो सोशलिस्ट सोसाइटी है उसमें आपको कहा जाता है, गवर्नमेंट उसमें कहता है कि आप क्या करो कि इस 3 करोड़ में से 50 लाख हमें दे दो, बाकी 250 लाख आप खुद के साथ रख लो, इन हमसे कंप्रोमाइज कर लो। तो ऐसे होता है सोशलिस्ट सोसाइटी। सोशलिस्ट सोसाइटी को आप कह सकते हैं इट इज अ मिक्सचर ऑफ कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, के वहां पर फ्री मार्केटिंग होता है। That's it all for today. Allah Hafiz.